हेलो स्टूडेंट्स, अजय पांडे लेक्चर्स के इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। हम लोग क्लास 10th में साइंस का दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण। इसमें हम लोगों ने अम्ल, क्षार और लवण तीनों को समाप्त कर लिया है, लेकिन इन तीनों टॉपिक के अलावा इस चैप्टर में कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक पदार्थों के बारे में पढ़ना है, कुछ महत्वपूर्ण केमिकल्स के बारे में पढ़ना है जो लगभग हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो इन महत्वपूर्ण केमिकल्स में से पहला जो इम्पोर्टेंट केमिकल्स है उसका नाम है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा जिसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ये कास्टिक सोडा जो है इसका व्यापारिक नाम है और सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका रासायनिक नाम है। इसका जो अणुसूत्र होता है वो होता है NaOH। Na मतलब सोडियम और OH मतलब हाइड्रोक्साइड, तो ये हो जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। बेसिकली अगर इसके गुण को देखें सोडियम हाइड्रोक्साइड तो यह एक क्षार है और एक महत्वपूर्ण रासायनिक पदार्थ है जिसका उपयोग बहुत सारे दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। जैसे साबुन है तो साबुन को बनाने में हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं, या डिटर्जेंट पाउडर बनाना होता है तो वहाँ पर भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा वस्त्र उद्योग में या अन्य कागज़ उद्योग में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। तो आइए अब हम जानते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कैसे करते हैं। कास्टिक सोडा का निर्माण विधि बहुत ही आसान होता है और यदि इसके निर्माण की बात करें तो बहुत सिंपल है कि NaCl के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर NaOH उत्पन्न करता है। NaOH का मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। एक बार पुनः समझिए कि NaCl साधारण नमक है और साधारण नमक में क्या करेंगे, जल मिला के उसको क्या कर देंगे, घोल देंगे। साधारण नमक में जल मिलाकर उसको घोल देंगे और उस घोल में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या प्राप्त होता है, NaOH प्राप्त होता है। अब ये होता कैसे है, तो इसको समझने के लिए हम यहाँ पर एक छोटा सा चित्र आपको बना रहे हैं। चित्र से आप समझिए कि यह मान लीजिए कि एक हमने कोई पात्र ले लिया, इसको हम वैद्युत अपघटनी सेल बोलते हैं और यह सेल, इसमें क्या किया गया कि सोडियम क्लोराइड और जल मतलब कि साधारण नमक और जल को घोल के और इसमें भर दिया गया, इसको पैक कर दिया गया। ऊपर से ये पैक हो गया। यहाँ पर एनोड डाल दिया गया, ये आपका एनोड है। यहाँ पर कैथोड डाल दिया गया क्योंकि इसी दोनों इलेक्ट्रोड के द्वारा हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं और इसमें माइनस वाला करंट लगाते हैं, इसमें प्लस वाला दे देते हैं। अब यहाँ पर एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से देखिएगा। यह एक वैद्युत अपघटनी सेल है। इस वैद्युत अपघटनी सेल में हम मिलाए क्या है, NaCl और जल मतलब कि नमक का जलीय विलयन। इसमें हम क्या मिलाए हैं, नमक का जलीय विलयन। नमक को जल में घोल दिया गया है और घोल कर इस वैद्युत अपघटनी सेल में डाल दिया गया है। इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा दिया गया है क्योंकि इन इलेक्ट्रोड के माध्यम से हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं लगा दिया गया। अब इस एनोड के पास भी यहाँ से गैस निकलने का जगह होता है और इस कैथोड के पास भी यहाँ से गैस निकलने का जगह होता है। और जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो ध्यान से देखिए कौन सा रिएक्शन होता है। 2NaCl + 2H2O। NaCl को क्या किए, H2O में घोल दिए और घोल कर विद्युत धारा प्रवाहित किए। तो एनोड पर क्लोरीन गैस निकलता है। एनोड पर यहाँ पर क्या निकल जाएगा, क्लोरीन गैस निकल गया। और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस निकल गया। एनोड पर क्लोरीन गैस, कैथोड पर इसको आप लिख सकते हैं
कैथोड पर हाइड्रोजन गैस और कैथोड पर ही NaOH प्राप्त हो जाता है। इसी इलेक्ट्रोड के नीचे यहाँ पर NaOH द्रव के अवस्था में प्राप्त होता है, लिक्विड स्टेट में प्राप्त होता है। तो इसमें कुछ खास अशुद्धि कुछ बचता नहीं है। इस सेल के अंदर केवल NaOH बचता है, क्लोरीन यहाँ एनोड पर निकल जाता है, हाइड्रोजन यहाँ पर कैथोड पर निकल जाता है। इसके अंदर द्रव के रूप में NaOH बन करके तैयार हो जाता है और इस प्रकार हम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर लेते हैं। तो एक बार पुनः समझिए कि NaCl के जलीय विलयन में, NaCl वही आपका साधारण नमक है, तो साधारण नमक के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर NaOH उत्पन्न करता है और इसका केमिकल रिएक्शन होता है 2NaCl + 2H2O और इक्वल टू विद्युत धारा का प्रवाह कराते हैं घोल में और क्लोरीन, हाइड्रोजन और NaOH बनता है। इस रिएक्शन को, इस पूरे प्रोसेस को क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। इस पूरे प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? क्लोर क्षार प्रक्रिया बोलते हैं। और इस प्रक्रिया की एक सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें जो पाया जाने वाला पदार्थ है, जो उत्पन्न पदार्थ हो रहा है, मान लीजिए कि इसको तो हम मिला के बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पर प्राप्त क्या हो रहा है? क्लोरीन प्राप्त हो रहा है, हाइड्रोजन प्राप्त हो रहा है और सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ से प्राप्त होने वाला तीनों का तीनों पदार्थ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्लोरीन भी बहुत ज़्यादा उपयोगी है, हाइड्रोजन भी बहुत ज़्यादा उपयोगी है और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो यहाँ से पाया जाने वाला तीनों का तीनों पदार्थ दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो यहाँ से तीन चीज़ें प्राप्त होती हैं, क्लोरीन, हाइड्रोजन और NaOH। बहुत सिंपल है कि एक सेल में क्या करते हैं, नमक का जलीय विलयन भर लेते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रोड डाल देते हैं और दोनों इलेक्ट्रोडों के पास थोड़ा सा छिद्र होता है निकास नली लगाने भर का, वहाँ से गैस निकलने के लिए। तो एक एनोड के पास होता है, एक कैथोड के पास होता है और जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो एनोड पर से क्लोरीन गैस बाहर निकलता है, कैथोड पर से हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है और दोनों को एक हम जो गैस जार होता है उसमें इकट्ठा कर लेते हैं और यहाँ पर नीचे इस सेल में NaOH बच जाता है और इसी का हमको निर्माण करना है। अगर इस NaOH के उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग साबुन बनाने में किया जाता है, डिटर्जेंट पाउडर बनाने में किया जाता है, इसके अलावा कागज़ के निर्माण में किया जाता है, वस्त्र उद्योग में किया जाता है और इसके अलावा धातुओं के शुद्धिकरण में, जब धातुओं को शुद्ध किया जाता है तो वहाँ पर भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही आसान टॉपिक है ये। तो ये टॉपिक आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिए और अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।